23 मार्च शहादत दिवस है। शहादत दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत हमारे देश के 3 नौजवानों को, जो आज़ादी के मतवाले थे, वो चाहते थे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व भारत में स्थापित हो और अंग्रेजों की जो गुलामी है, अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की गुलामी है, उससे मुक्ति मिले। उन 3 मतवाले नौजवान, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों की मतलब उन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर और हत्या किया था। ये हत्यारे अंग्रेज यह पहली बार नहीं, अंतिम बार। ये इसके पहले जलियांवाला बाग कांड किए थे, जिसमें हजारों भारतीय लोगों को उन्होंने गोलियों से भुना था। और हमारे देश के अंदर ऐसी अंग्रेज अपने पक्ष में नीतियां बनाए थे कि यहाँ की खेती चौपट होती जा रही थी, यहाँ के किसान, मजदूर, यहाँ के पूरे नागरिक गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। ऐसे में पढ़े लिखे नौजवानों ने बहुत कम उम्र में ये सोचा कि हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कहा कि जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है, अन्याय के खिलाफ विद्रोह करना न्याय संगत है। और ये विद्रोह ये लोग हथियारबंद तरीके से भी किए, वैचारिक तरीके से भी किए। वैचारिक तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में जो रूसी क्रांति हुआ था, मजदूरों का राज बना था, कहा कि हम एक ऐसी आज़ादी का सपना देखते हैं जिसमें गोरे अंग्रेज चले जाए और यहाँ के काले अंग्रेज भी हुकूमत न करे। यहाँ पे हुकूमत मजदूरों, किसानों का हो, गरीब लोगों का हो, जो मेहनत करते हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज बनाते हैं, एक एक धागे से लेकर ये हम लोग जो कपड़े पहन रहे हैं उसको बनाते हैं। तो ऐसे समय में भगत सिंह ने कहा था कि अगर आपको वास्तव में ये ऐसी व्यवस्था लानी है जहां मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, तो ये व्यवस्था लाने के लिए इंकलाब करना पड़ेगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देना पड़ेगा। इंकलाब लाने के लिए वैचारिक लोगों की जरूरत होती है, जो बुद्धि, विवेक, तर्क का इस्तेमाल करते हुए सही दिशा में जनता के आंदोलन को ले जाए। वह केवल सत्ता की गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, वह वास्तव में मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, वर्ग विहीन, जाति विहीन, जहाँ जातिगत भेदभाव न हो, धार्मिक भेदभाव न हो, दंगे, सांप्रदायिक दंगे की जमीन खत्म हो जाए, आर्थिक समानता आ जाए समाज में, सबको शिक्षा, सबको काम, सबको सर्वसुलभ चिकित्सा, ये सब मौजूद हो। तो ऐसे समय भगत सिंह ने इस इरादे को मजबूत करने के लिए कहा कि क्रांतिकारी संगठनों की जरूरत होती है, ऐसे क्रांतिकारी नौजवानों की जरूरत होती है जो इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज करें। वो विचार की शान कैसे तेज होगी? हम एक वैचारिक स्तर पर ढेर सारी जो दुनिया के क्रांतिकारियों का इतिहास है, विरासत है, उसका अध्ययन करें और जो ये भटकाने वाली राजनीति है उससे वो बचें, अपने को बचा पाए। तो ऐसे में शहीद आजम भगत सिंह आज और जरूरी है। ऐसे भगत सिंह जैसे क्रांतिवीरों की आज देश को बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज भीषण महंगाई, भीषण बेरोजगारी, भयानक भ्रष्टाचार, काला धन लगातार बढ़ता जा रहा है देश के अंदर। और हमारा देश जिस आज़ादी की लड़ाई लड़ा था, हजारों कुर्बानियां करके 1947 में जो आज़ादी मिली थी, आज उस 1947 के बाद जो तथाकथित आज़ादी थी, जो आधी अधूरी ही आज़ादी कही जाए, उसको भी अब हमारे देश के शासक वर्ग अमेरिकी साम्राज्यवादियों के हवाले करते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ईरान पर अमेरिकी साम्राज्यवादी और इजराइल मिलकर हमला किए, लेकिन यहाँ का प्रधानमंत्री निंदा तक नहीं कर पाया कि यह अन्यायपूर्ण तरीके से 169 बच्चों का कत्लेआम क्यों किए। तो बहुत गलत बात है। ईरान के विद्यालय पे ही हमला करके अमेरिकी और इजराइल जो बमबारी हुई, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप करता है, लेकिन वह निंदा तक नहीं कर पाया। वह ट्रंप कहा कि आप रूस से तेल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, यह तय करने वाला विदेशी कौन, कैसे हो सकते हैं? अमेरिका जैसे देश कैसे हो सकते हैं? लेकिन ऐसा हो रहा है। आज सारी नीतियां जो है वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में बन रही है, अमेरिका के पक्ष में बन रही है, उनके सुपर प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बन रही है। और यहाँ के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। यहाँ के मजदूरों के खिलाफ श्रम कोड, 4 श्रम कोड बन चुके हैं।
विद्यालयों का प्राइवेटाइजेशन होता गया है, लगातार सरकारी स्कूल ध्वस्त होते जा रहे हैं, लगातार चिकित्सा को मुनाफे का केंद्र बना दिया गया, इंसानियत कलप रही है। ऐसे समय में शहीद आजम भगत सिंह को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और कोशिश करते हैं कि भगत सिंह का जो रास्ता है वो आज के नौजवानों का रास्ता बने, इनके विचारों को याद किया जाए। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे।